शंकराचार्य भगवान ने भी यही कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मनुष्य का मन ही मोक्ष का कारण है। विषयाद विरक्ति मुक्ति, संसार और संसार के विषयों से जो मन विरक्त है वो मुक्त है, और संसार के विषयों में जो मन आसक्त है वही बंधन में है। तो मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब कितने लोग हैं वृंदावन बरसाना ब्रजभूमि में जाते भी होंगे ये सोच के कि चलो 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, 5-7 दिन वहाँ रहेंगे, पर क्या ठीक से धाम में रह भी पाते हैं? वो 2-4-5 दिन में इतने फ़ोन घुमा देते हैं, दूध वाला आया कि नहीं, दरवाज़ा ठीक से बंद किया कि नहीं, झाड़ू पोंछा वाला आया कि नहीं, बेटा स्कूल गया कि नहीं। घर वाले भी सोचते हैं हमने सोचा था वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाके भी यहीं बैठे हैं। मन का योग जहाँ है, गीता जी में भगवान ने कहा ना, कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं मिथ्याचार हैं, वो एक ढोंग है बस। इसलिए क्योंकि कोई भी इंद्रिय ठीक से तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसमें मन का योग नहीं होगा। आप देखिए ना, सोते हुए व्यक्ति के जीभ पर आप लड्डू रख दो, उसको स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिह्वेंद्रिय के साथ उसके मन का योग नहीं है। सोता हुआ कोई व्यक्ति है, उसके सामने चाहे सुंदर, आप कितना ही सुंदर आप चित्र रख दीजिए, अरे सोता हुआ क्या, कई बार तो जागता हुआ व्यक्ति भी किसी को पूछे, अरे भाई अमुक व्यक्ति यहाँ से गए, अरे हमारा ध्यान ही नहीं था, हमें नहीं पता गया कि नहीं। उसके सामने से कोई निकल जाएगा, उसको मनोयोग नहीं है, तो आंखों के सामने से कोई निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, स्त्रवत्याम घटाम्बुवत। अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो आप जो भी साधना कर रहे हैं, जैसे घड़े में छेद होता है, आप घड़े को भरते जाइए, पर जिस घड़े में एक भी छेद है उस घड़े को भरा नहीं जा सकता। वो निश्चित रूप से स्त्रवत्याम घटाम्बुवत, अगर मन पर नियंत्रण नहीं किया तो आपकी सारी साधना जैसे घट से जल स्रवित हो जाता है, वैसे ही सारी साधना आपकी स्रवित होती जा रही है, साथ के साथ स्रवित हो रही है। इसलिए सभी बातों के लिए मन का योग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए धाम में भी जाएं तो भी मन का योग होना चाहिए, उपासना घर में बैठकर भी कर रहे हैं तो भी मन का योग होना चाहिए। अरे वृंदावन मत जाओ, घर में अपने पूजा रूम में बैठने के बाद, अपने घर के मंदिर कक्ष में बैठने के बाद भी 10 दिशाओं में मन की यात्रा होती रहती है। लेकिन ये मन पर नियंत्रण धीरे धीरे साधना वृत्ति से जाता है। जब हम रोज आत्मनिरीक्षण करेंगे ना, एक गीता जी में भगवान ने बड़ी सुंदर 5वें अध्याय में, गीता जी का 5वां अध्याय एक चेकलिस्ट है अपने आप को रीचेक करने के लिए। आज दिन में कितनी बार हम डरे, कितनी बार हमें चिंता हुई, कितनी देर हम इच्छाओं में रहे, कितनी देर हम सुखी रहे, कितनी देर हम दुखी रहे। बाकायदा डायरी में लिखकर इन सद्गुणों पर चेक लिस्ट में चेक मार्क करने जैसा अध्याय है 5वां अध्याय गीता जी का। वहाँ पूरा का पूरा श्री भगवान ने मन पर नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को कितना आत्मनिरीक्षक होना चाहिए, स्वयं को हर क्षण कितना निरीक्षण करने की आवश्यकता है, 5वें अध्याय में इतना सुंदर वर्णन भगवान ने किया है। इसलिए घर में उपासना कर रहे हैं तो भी मन पर उतना ही ध्यान रखना है, और धाम में जाकर उपासना कर रहे हैं तो भी मन पर उतना ही ध्यान रखना है। इसलिए तन को ले जाने की बात नहीं की, सभी ने मन को ले जाने की बात कही।